हिंदी की क्लास में एक बार फिर से सभी वर्ष का बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है समास। तो यहाँ पर हम समास के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि समास होता क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। क्या अर्थ है समास का शाब्दिक अर्थ? संक्षेपीकरण। परिभाषा देखेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को, शब्द कैसा होना चाहिए? नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। समास में कितने पद होंगे? दो पद होंगे, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। सामासिक शब्द, समस्त पद समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। विभक्तियों के चिन्ह क्या होंगे? लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में विभक्ति का चिन्ह क्या हो गया? विलुप्त हो गया। समास विग्रह, सामासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना, सामासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र का क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। समास के भेद, समास के भेद देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विवंद्व समास, ये सभी क्या है? समास के भेद हैं। अव्ययी भाव समास के दो भेद हैं। पहला है अव्ययी पूर्व और दूसरा है नामपद पूर्व। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? कर्मधारय समास, द्विगुण समास, लुप्त कारक चिन्ह, अलुक, उपपद, नज, लुप्त इत्यादि। उसके बाद द्विवंद्व समास में कौन से हो गए? ऐतरेतर द्विवंद्व, समाहार द्विवंद्व, वैकल्पिक द्विवंद्व और एक शेष द्विवंद्व अर्थात वृत्तिक। अभी यहाँ पर इसको और विस्तृत से जानेंगे। विशेष टिप्पणी, संस्कृत में द्विगु और कर्मधारय को अलग अलग भेद से बताया गया है। संस्कृत में किसको बताया गया? द्विगु और कर्मधारय को अलग अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा केवल तत्पुरुष समास के अंदर ही आती है। हिंदी में इसकी चर्चा किसके अंतर्गत आती है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती है, द्विगु और कर्मधारय की। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है समास का। पहला है प्रधान खंड, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। गौण खंड, जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे गौण खंड कहते हैं। प्रमुख समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होगा? पद की प्रधानता होगी, अर्थात पूर्व पद क्या होगा? यहाँ पर प्रधान होगा। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होगा? उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा। और तत्पुरुष समास को ही दो भाग में व्यक्त किया गया है। पहला है कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होगा और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा। द्विवंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विवंद्व समास में क्या होगा? दोनों के दोनों ही पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। बहुव्रीहि समास में दोनों पद क्या होंगे? अप्रधान होंगे, अर्थात तीसरा पद इसमें प्रधान होगा। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अवयव हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद अवयव हो उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसे ग्राफ से समझेंगे। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अवयव हो गया और उत्तर पद हो गया। इनके दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद होता है और दूसरा बाद वाला क्या होता है? उत्तर पद होता है। इसमें पूर्व पद क्या होगा? प्रधान होगा और उत्तर पद क्या होगा? अप्रधान होगा। अर्थात पूर्व पद के आधार पर ही अगर जिस भी शब्द में पूर्व पद प्रधान होगा वहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। विशेष टिप्पणी में देख लेंगे। पहला पद, पहला पद नामपद समास में पहला पद अवयव या उपसर्ग न होकर अव्यय होगा, ना ही क्या होगा? उपसर्ग होगा। फिर क्या होगा? संज्ञा होगा या फिर क्या होगा? विशेषण होगा। यानी कोई संज्ञा होगी या फिर विशेषण होगा, अर्थात विशेषता बताने वाला होगा या फिर संज्ञा होगा।
संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और विशेषण क्या होता है? विशेषता बताता है। यानी कि कोई भी पहला पद क्या होगा इसमें, या तो संज्ञा होगा या फिर विशेषण होगा। हिंदी में ऐसे समासों का प्रयोग बहुत होता है, बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है इस प्रकार के समासों का। एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल दिया गया प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या करेंगे? प्रति प्लस का दिन अर्थात दिन दिन, विग्रह कैसे हो जाएगा? दिन दिन। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति। आमरण, आ प्लस का मरण, मरण तक। अनुरूप, अनु प्लस का रूप, रूप के योग्य। यथाकर्म, यथा प्लस कर्म, कर्म के अनुसार। भरपेट, भर प्लस पेट, पेट भर। तत्पुरुष समास। अब चलेगा कौन सा? तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो। पूर्व पद क्या होगा? विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है। इसमें कौन सा होगा? उत्तर पद क्या होगा? विशेष्य होने के कारण क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा, अर्थात उत्तर पद की विशेषता यहाँ पर प्रकट होगी। उत्तर पद यहाँ पर क्या होगा? प्रधान होगा तत्पुरुष समास में। देखें यहाँ पर तत्पुरुष समास दिया गया है, इसमें पूर्व पद होगा और उत्तर पद हो गया। पूर्व पद क्या होगा? विशेषण होगा। देखिए पिछले वाला जो दिया गया है उसमें भी क्या था? पूर्व पद विशेषण ही था। पूर्व पद क्या था? उसमें भी विशेषण ही था। अव्ययीभाव समास में भी पूर्व पद क्या था? विशेषण ही था। लेकिन उत्तर पद जो है विशेष्य नहीं था। और यहाँ पर तत्पुरुष समास में क्या है? पूर्व पद विशेषण तो है, पूर्व पद विशेषण तो है, लेकिन उत्तर पद क्या है? विशेष्य है। उत्तर पद क्या है? यहाँ पर विशेष्य है, अर्थात उत्तर पद को ही क्या दे दिया गया है? प्रधान समझ लिया गया है। और जो अव्ययीभाव समास था उसमें क्या था? पूर्व पद को क्या समझ लिया गया था? प्रधान समझ लिया गया था। पूर्व पद क्या था? प्रधान, लेकिन तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या है? प्रधान है। समस्त पद बनते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों से पर को आदि का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनसे विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता। जैसे मृत्यु को जीतने वाला कौन सा हो गया? मृत्युंजय अर्थात शिव। विषु को भरने वाला अर्थात विषुभर अर्थात ईश्वर। अनेक बार दोनों पदों के मध्य होने वाला पूरा शब्द समूह प्रासर्ग की तरह लुप्त हो जाता है। जैसे दही बड़ा अर्थात दही में डूबा हुआ बड़ा। उदाहरण देख लेंगे इसमें। कर्म, कर्म कारक क्या होगा? गिरहट अर्थात गिरह को काटने वाला। स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त। करण, मन चाहा, मन से चाहा। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। संप्रदान, रसोई घर, रसोई के लिए घर। मार्ग, वे मार्ग के लिए वे। अपादान, यहाँ पर कारक दिए गए हैं यहाँ पर। संप्रदान, गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दीनों के नाथ। अधिकरण, नगरवास, नगर में वास। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की क्या पहचान होगी? कर्मधारय समास, जिस समास का शब्द का उत्तर पद प्रधान हो। क्या होगा? उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो। या तो उपमान होगा या फिर उपमेय होगा या फिर विशेषण या विशेष्य से कोई संबंध हो, तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। जैसे यहाँ पर क्या हो गया? नीलकंठ, कंठ कैसा है? नीला है। तो कंठ की कैसी विशेषता बता दी इसने? विशेष्य क्या है? यहाँ पर कंठ है, और नीला क्या है? विशेषण है, अर्थात कंठ की इसने विशेषता बता दी। तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। पूर्व पद क्या हो गया? पूर्व पद विशेषण है। यहाँ पर पूर्व पद क्या है? विशेषण, अर्थात विशेषता बता रहा है। जैसे नीलकमल, नीलकमल में कमल किस प्रकार का है? नीला है। कमल की विशेषता बता दी इसने, कमल कैसा है? नीला है। और कमल क्या हो गया यहाँ पर? विशेष्य। तो क्या बन गया? नील कमल। यहाँ पर कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। पीताम्बर, पीताम्बर और पीत प्लस अंबर। वस्त्र कैसे हैं? अंबर कैसा है? पीला है। महादेव, देव, महादेव अर्थात महान देवता। नील गाय, गाय कैसी है? नीली है। गाय की विशेषता बता दी, गाय कैसी है? नीली है। और गाय क्या होगी यहाँ पर? विशेष्य। परमानंद, आनंद कैसा है? परम है।
परम आनंद। नीलकंठ, कंठ किस प्रकार का है? नीला है। महात्मा, महान है जो आत्मा। सधर्म, सत है जो धर्म। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पे भी देख लेंगे। पहला कौन सा? क्रम तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होगा? को होगा, विभक्ति को का लोप हो जाएगा। करण में से के द्वारा लोप हो जाएगा। संप्रदान में के लिए लोप हो जाएगा और अपादान में से। और संबंध तत्पुरुष में का, के, की का लोप हो जाएगा और अधिकरण में और परे का लोप हो जाएगा। कर्मधारय समास को ग्राफ में देखेंगे। इसमें क्या होगा? पूर्व पद और उत्तर पद दो होती हैं। पहला क्या होगा? अप्रधान हो गया और दूसरा क्या होगा? प्रधान हो गया। जहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा वहाँ पर प्रथम पद अप्रधान और द्वितीय पद क्या होगा? प्रधान होगा। अर्थात उपमान या विशेषण होगा। उपमान या विशेषण होगा। प्रथम पद भी और द्वितीय पद भी क्या होगा? उपमेय। द्वितीय पद उपमेय और विशेष्य होगा। द्वितीय पद क्या होगा? उपमेय और विशेष्य होगा और प्रथम पद उपमान और विशेषण होगा। लेकिन प्रधानता किसकी होगी? इसमें उत्तर पद की होगी, अर्थात द्वितीय पद की विशेषता इसमें होगी। नेक्स्ट देख लेंगे। हिंदी में कभी कभी विशेष्य तथा विशेषण बाद में भी आ जाते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम। पुरुष क्या है? यहाँ पर संज्ञा है और उत्तम क्या है? विशेषण है। ऋषि, वर, ऋषि क्या है? यहाँ पर संज्ञा है और वर क्या है? विशेषण है। वर क्या है? वर मतलब श्रेष्ठ, उत्तम मतलब विशेषण, वर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या है? विशेषण है और ऋषि क्या है? संज्ञा है। इस स्थिति में कर्मधारय का ग्राफ कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अर्थात पूर्व पद क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रधान हो जाएगा, उत्तर पद क्या हो जाएगा? अप्रधान हो जाएगा। अर्थात विशेष्य क्या होगा? विशेष्य ही प्रधान होगा और विशेषण क्या होगा? अप्रधान होगा। द्विगु समास देखेंगे। यहाँ पर जिस समास शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो द्विगु समास कहलाएगा। पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा, अर्थात संख्या से प्रदर्शित होगा। इससे समूह अथवा समाहार का बोध भी होता है। संख्यावाचक विशेषण विशेष्य, जैसे पंचवटी, पंच प्लस वटी। पहला क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण, दूसरा क्या होगा? विशेष्य हो गया। संख्यावाचक विशेषण और विशेष्य हो गया। शताब्दी, सत प्लस आब्दी। पहला क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण हो गया और दूसरा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। अर्थात पूर्व पद क्या हो गया? संख्यावाचक और उत्तर पद क्या हो गया? विशेष्य। इस नियम को ग्राफ से भी देख लेंगे। देखिए इसमें दिया गया है द्विगु समास। पूर्व पद और उत्तर पद, पद को कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भागों में। पहला पूर्व पद है, दूसरा उत्तर पद है। पूर्व पद यहाँ पर क्या होगा? अप्रधान होगा लेकिन विशेषण होगा। अप्रधान होगा लेकिन विशेषण होगा और साथ में क्या होना चाहिए? संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। विशेषण कौन सा होना चाहिए? संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। दूसरा इसमें उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा और विशेष्य होगा। ये द्विगु समास की विशेषता है। उत्पद तत्पुरुष, ऐसे समास जिनका बाद वाला शब्द भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता और प्रत्यय की तरह किसी अन्य शब्द के साथ ही आता है, जैसे कार, चर, अज्ञा आदि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं आते किंतु समास शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। इनमें दिनकर, जलज, जलद, स्वर्ग, तटस्थ, नभचर, खग, महीप, स्वस्थ आदि शब्द विशिष्ट अर्थ के कारण बहुव्रीहि होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेंगे। समास पद क्या है? स्वर्णकार, स्वर्णकार मतलब स्वर्ण का काम करने वाला। दिनकर, दिनकर मतलब दिन को करने वाला। कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि। चर्मकार, चर्म का काम करने वाला। नभचर, नभ से विचरण करने वाला। राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला। स्वर्ग, स्वयं गमन करने वाला। स्वस्थ, स्वयं स्व में स्थिर रहने वाला। बहुव्रीहि समास है। लुप्त पद तत्पुरुष, किसी समास में न केवल कारक चिन्ह बल्कि पद ही लुप्त हो जाए तो उसे लुप्त पद तत्पुरुष कहा जाता है। उसका विग्रह इस प्रकार है, जैसे तुलादान, तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान। तुलादान क्या होगा? तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान। तो किस चीज़ का लोप हो रहा है यहाँ पर?
से बराबर करके दिया जाने वाला का इसमें क्या हो गया, लोप हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, लुप्त पद तत्पुरुष। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी, तो यहाँ पर किस चीज़ का लोप हो गया, ढोने वाली गाड़ी का। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, तो किस चीज़ का लोप हो गया, इसमें रहने वाले का लोप हो गया। जलयान, जलयान मतलब जल पर चलने वाला यान, इसमें किस चीज़ का लोप हो गया, पर चलने वाला, पर चलने वाला का क्या हो गया, यहाँ पर लोप हो गया। नेक्स्ट देख लेंगे, द्वंद्व तत्पुरुष, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान हो, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। समास एग्जाम्पल देख लेंगे, दोनों के दोनों पद प्रधान होने चाहिए, जैसे भाई बहन, भाई और बहन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। आचार विचार, आचार और विचार। यहाँ पर दोनों के दोनों पद प्रधान, देखिए आचार भी प्रधान है और विचार भी। गंगा भी प्रधान है, यमुना भी प्रधान है, भाई भी प्रधान है और बहन भी प्रधान है, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर प्रधान है। खरा खोटा, खरा और खोटा, या खरा या खोटा, दोनों क्या है, इसमें दोनों के दोनों पद ही प्रधान है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। ग्राफ से देख लेंगे, पूर्व पद भी प्रधान है और उत्तर पद भी प्रधान है, दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय का लोप हो जाता है, दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। द्वंद्व समास के मुख्य रूप से तीन भेद है, कितने भेद हैं, तीन भेद। पहला इतरेतर द्वंद्व और तथा। समाहार द्वंद्व, पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का ज्ञान होना। वैकल्पिक द्वंद्व, या अथवा, जहाँ पर भी या अथवा का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर वैकल्पिक होगा, और जहाँ पर हम अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का ज्ञान रखते हो वहाँ पर समाहार द्वंद्व होगा। और इतरेतर द्वंद्व और तथा, जहाँ पर भी और तथा लगाएंगे वहाँ पर क्या होगा, इतरेतर द्वंद्व होगा। नेक्स्ट देख लेंगे बहुव्रीहि समास, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद क्या होंगे, अप्रधान होंगे, और समस्त पदों के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, अर्थात कोई तीसरा शब्द क्या होगा, प्रधान होगा, उसी में क्या होगा, बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेंगे, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा भगवान है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका नीला कंठ है। नीलकंठ किसको कहेंगे, यहाँ पर शिव को कहेंगे, तो वहाँ पर कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। नीलकंठ कहने से ही हमारे तीसरे व्यक्ति का चेहरा या बात हमारे माइंड में आ जाती है, तो वहाँ पर कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि यहाँ पर ना तो नीला प्रधान है और ना ही क्या प्रधान है, कंठ प्रधान है, नीलकंठ। यहाँ पर तीसरा व्यक्ति प्रधान है, तीसरा व्यक्ति कौन है, शिव है। चंद्रमौली, 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 चंद्रमौली किसको कहेंगे, जिसके चंद्रमौली, जिसके सर पर क्या है, चंद्रमा है, सर पर चंद्रमा किसके है, शिव के। तो जैसे ही चंद्रमौली का हमने ध्यान दिया तो तीसरा व्यक्ति ध्यान है कि कौन है, शंकर। चक्रपाणिनी, चक्रपाणी, चक्रपाणी जैसे हमने कहा तो हमारे ध्यान आ गया एकदम से कि जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात जो चक्र को धारण करता है। चक्र को धारण कौन करता है, विष्णु। नेक्स्ट देख लेंगे, इसी नियम को ग्राफ से भी समझेंगे। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ पर ये अप्रधान होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, अप्रधान होंगे, अर्थात कोई सा भी इनमें से पद प्रधान नहीं होगा, अर्थात तीसरा पद वहाँ पर प्रधान होगा, जहाँ पर भी तीसरा पद प्रधान होगा वही कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। जैसे मिलने पर तीसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। सभी वर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद।